नमस्कार। जिस प्रकार से हम लोग रोज इस अपने ओएसपी इंडिया चैनल पर रोज साइंस के सवालों को डिस्कस करते हैं, साइंस के टॉपिक को डिस्कस करते हैं और आज हम लोग बिहार बोर्ड के सवालों को डिस्कस करेंगे जो सवाल बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। दोस्तों, ये आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि जिस जिस टॉपिक को हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था वो तमाम सवाल इस एग्जाम में पूछे गए हैं और वो सवाल रिपीट किए गए हैं। तो आपसे अनुरोध होगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, और जिन्होंने किया है और जिन्होंने वीडियो को पहले देखा है तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना लाभ मिला इससे। ठीक है, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं और उसे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, रॉड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में किस सब्सटेंस का रॉड इस्तेमाल किया जाता है? तो हिंदी में भी सवाल आपका ऊपर में लिखा हुआ है, तो नरम लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे सब्सटेंस जो सॉफ्ट आयरन होता है वो जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता है, यानी कि वो फिर से मैग्नेट नहीं बनता है, जिसके कारण कि हम लोग सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल ये था कि जो पार्टिकल मूव करता है किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर वो कौन सा चीज होता है? तो दोस्तों, कंडक्टिंग वायर के अंदर जब करंट फ्लो करता है, ठीक है, जब करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि जब ये चीज सॉलिड सब्सटेंस में नहीं फ्लो कर रहा हो करंट, यानी वायर के जगह अगर कोई लिक्विड हो, उस कंडीशन में जो करंट फ्लो करवाता है वो क्या होता है? वो आयन होता है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ पर हमने स्पेशल वीडियो बना के लगाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देखिए। ओम्स लॉ के बारे में हमने डिटेल में बताया है कि ओम्स लॉ क्या होता है। तत्काल इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए, ओम्स लॉ भी इक्वल्स टू आई आर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, भी इक्वल्स टू आई आर। क्वेश्चन नंबर 4, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? और इंग्लिश में एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ठीक है, आमीटर प्रतिरोधक होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर क्या होता है? आमीटर का रेसिस्टेंस जो होता है वो कैसा होता है? अभी हाल में इस सवाल को डिस्कस किया गया है। आमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल, या टेंस टू जीरो आप कह लीजिए, लगभग जीरो होता है। लेकिन जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है उस हिसाब से आपको क्या मारना है? वेरी स्मॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड ऑफ विच मेटल। बहुत ही आसान सवाल है। फिलामेंट जो बल्ब का होता है उसमें कौन सा मेटल यूज किया जाता है? टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। और हीटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। द पर्पस ऑफ रियोस्टाट इज। ठीक है, रियोस्टाट का पर्पस क्या होता है? रियोस्टाट का उद्देश्य क्या होता है? रियोस्टाट क्या होता है? तो रियोस्टाट का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस, वो डिवाइस जो कि रेसिस्टेंस को कम ज्यादा करने का काम करता है। जब हम रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा? वोल्टेज। तो जब हम रेसिस्टेंस को कम करेंगे वोल्टेज बढ़ जाएगा, जब रेसिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो फिर वोल्टेज कम जाएगा, नहीं करंट कम जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वी यूज रिस्टार्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, वोल्ट होता है वोल्टेज का, विभवांतर का, ओम होता है रेसिस्टेंस का, और जूल किस चीज का होता है? एनर्जी का। चलिए अगला सवाल, बूझा चूना है। बूझा चूना जो होता है साल्ट लाइम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्विक लाइम अगर पूछा जाता तब उसका जवाब हो जाता CaO। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और Ca कैल्शियम होता है। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaOH का होल ट्वाइस। साल्ट लाइम का CaOH का होल ट्वाइस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। इसमें से कौन सा बेस नहीं है? कैल्शियम मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या होगा? कैल्शियम। मेटल का ऑक्साइड हमेशा किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। NaOH भी बेस होगा। Na2CO3 ये भी बेस होगा। NaCl नमक होता है, ये बेस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, जस्ता का अयस्क है, इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है ओर ऑफ जिंक। जिंक ब्लेंड जो है वो जिंक का ओर होता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन इज, ये बहुत ही आसान सवाल है। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन मेटलॉइड होता है। पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख चुके हैं, ग्रुप 14 से बिलोंग करता है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के नीचे होता है।
तो मेटालॉइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अल्कोहल जो होता है वो किस अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो अल्कोहल जो होता है आपका वो इथेनॉल को जनरली कहा जाता है, और इथेनॉल में आपका कार्बन तो होता ही है, ऑक्सीजन भी होता ही है, हाइड्रोजन भी होता ही है, तो नाइट्रोजन जो है वो नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉमन नेम ऑफ मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? मिथेनोइक एसिड कौन सा एसिड होता है? ये वही एसिड होता है जो चींटी काटती है तो हमारे शरीर में पहुंचता है, तो ये फॉर्मिक एसिड इसका सही जवाब हो जाएगा। लैक्टिक एसिड दही से होता है, टार्ट्रिक एसिड जो होता है टमाटर के अंदर पाया जाता है, एसिटिक एसिड ये विनेगर में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अगला सवाल, नेसेसरी फॉर फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो करता है यानी जो अपना भोजन खुद से तैयार करता है उसके लिए क्या नेसेसरी है? तो उसके लिए क्लोरोफिल भी जरूरी है, सनलाइट भी जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सब चीज जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस चीज में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम बहुत सारे चीज में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, सच एलिमेंट विच रिलीज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इज नॉन एज। वो एलिमेंट जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला क्या कहलाता है? मेटल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन इज नॉन एज। ये क्लास 8 का सवाल है कि जो जिंक के ऊपर आयरन के ऊपर हम लोग जिंक का कोटिंग कर देते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लेवेनाइजेशन। उसके बाद आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवलेंट कंपाउंड। इसमें से कौन सा कोवलेंट कंपाउंड है? तो CH4 कार्बन से बनने वाला लगभग कंपाउंड कोवलेंट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20, गोल्ड इज यूज टू मेकिंग ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट में जो गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो गोल्ड क्या होता है? देखिए 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन ऑर्नामेंट में जो गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो 24 कैरेट से कम ही होता है, और लगभग 24 कैरेट होता है। इसलिए उस हिसाब से अगर हम जवाब ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा, 22 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास है, इसमें से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल एलिमेंट। तो कौन सा नोबल एलिमेंट हो जाएगा? आर्गन ग्रुप 18 से बिलोंग करने वाला सारा एलिमेंट नोबल एलिमेंट कहलाता है। अगला सवाल, एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक से मिलकर जो बनता है उस एलॉय को क्या बोलते हैं? तो कॉपर और जिंक से जो मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ये आपका मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से सवाल है। चलिए अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, द केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4.12H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही फार्मूला होता है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिर जब जिप्सम बनाते हैं तब ये CaSO4.2H2O हो जाता है। चलिए अगला सवाल, एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद साल्ट बनाता है, और वाटर भी बनाता है, लेकिन ऑप्शन में साल्ट है तो साल्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 MA इज इक्वल्स टू 1 मैक्रो एम्पियर जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा 10⁻³ एम्पियर के बराबर। डीजल का उपयोग होता है, डीजल इज यूज्ड इन, डीजल का इस्तेमाल कहाँ होता है? हैप्पी व्हीकल में, हाँ होता है, रेल इंजन में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला सवाल, सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू। सोलर सेल जो है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है, तो सोलर सेल सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस एनर्जी में? तो वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अगला सवाल, सोना का परमाणु संख्या क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड हो जाएगा आपका 79। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। यानी कि किसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना नहीं हो रहा है? तो कंबसन में ऑक्सीजन जुड़ता है, रिस्पिरेशन भी होगा, डाइजेशन भी होगा। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है। बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो ऑक्सीजन की जो बैलेंसी है वो कितनी होगी? 2। आम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? आम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है, यानी कि लेस देन 5.6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मिथेनोइक एसिड जो होता है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। तैलीय कागज होता है, अगर किसी पेपर के ऊपर अगर तेल लगा दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा? तो उसके आर पार सही तरीके से नहीं दिखेगा तो ट्रांसल्यूसेंट, अगर सही तरीके से दिखता तो ट्रांसपेरेंट, और एकदम नहीं दिखता तो ओपेक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसल्यूसेंट। अगला सवाल, लेंस की अवधारण का
इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस के मैग्निफिकेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? तो फार्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कट गया, बचा कुछ नहीं, यानी कि यूनिटलेस मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, स्पीड ऑफ लाइट इज इन डिफरेंट मीडियम इज। स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में क्या होगा? तो स्पीड का जो लाइट का जो स्पीड होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि भिन्न होती है, डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की उपेक्षा होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इन कंपैरिजन ऑफ वैक्यूम। हवा में जो होता है लाइट का स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में कैसा होगा? तो कम होता है, क्योंकि हवा जो है वो डेंसर मीडियम है बनिस्पत की वैक्यूम का। अगला सवाल, लेंस का फोकस की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ फोकाई इन लेंस। तो लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। विद्युत एक अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत का सबसे बेहतर चालक जो होता है आपका सिल्वर होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगले सवाल पर आते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल का जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है? वो आपका जिंक का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 जूल का मान होता है 1 जूल इज, याद रखिएगा 4.18 जूल इक्वल्स टू 1 कैलोरी। तो 1 जूल को कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वनस्पति तेलों में होता है, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल में आपका क्या पाया जाता है? तो लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ब्यूटेन के कितने समयावी हो सकते हैं? हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। आइसोमर किसको बोलते हैं? सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो आइसोमर जब आप ब्यूटेन का बनाइएगा तो उसमें 2 आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। मैंडलिफ आवर्त के नियम में तत्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? अब इस बात को समझिए कि मैंडलिफ किस आधार पर क्लासिफाई किया था? तो मैंडलिफ भी एटॉमिक मास के आधार पर ही उसको क्लासिफाई किया था। अगला सवाल, अमोनिया का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा? तो अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए NH3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो NH3, तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। तो ऑप्शन नंबर डी NH3 यानी 1:3 हो जाएगा। अगला सवाल, लिक्विड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में कौन सा पाया जाता है? द्रव के मात्रा में कौन सा चीज होता है? तो इथेनॉल, जिसको अल्कोहल शराब जो भी आप लोग बोल सकते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर साधारण तापमान पर लिक्विड के फॉर्मेट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन विनेगर। अभी जस्ट कुछ देर पहले बात हुआ था और पहले भी वीडियो में इस पर डिस्कस किया जा चुका है कि विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड को कहते हैं, ठीक है। और 5 से 6% एसिटिक एसिड को पानी में मिलाकर विनेगर का निर्माण किया जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इसमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप है? ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरेंस और ऑल ऑफ दीज। सारा का सारा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, मतलब कार्बन से ही मिलकर बना होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज नोन एज। अभी जस्ट बात हुआ था कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आइसोमर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन इज, ठीक है। रिस्पिरेशन का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि किसके बारे में बोला जा रहा है, तो हम लोग इंसान को मानकर चलेंगे। और हम लोग जब सांस रिस्पिरेशन करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में CO2, H2O और एनर्जी तीनों चीज रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अपर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ, दांत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इनेमल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि 51, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव कैनाल इज, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी एक वीडियो पहले लगाया जा चुका है सेपरेट, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव कैनाल का वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। देखिए सवाल सीधे तरीके से पूछा जा रहा है, इसलिए आप ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको, और वीडियो को लगातार देखते रहें तो आपको इसके बहुत सारा लाभ एग्जामिनेशन में मिलता रहेगा। चलिए अगला सवाल जो आपका है, पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड इनसाइड। पॉलन ग्रेन जो बनता है वो कहाँ बनता है? पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल जर्म सेल होता है प्लांट का, और ये कहाँ बनता है? एंथर में बनता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीव ट्यूब, जो सीव ट्यूब होता है जो कि चलनी निकाय जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पाया जाता है? तो ये फॉलम के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी 120 दिन। 120 दिन लाइफ स्पान होता है आरबीसी का। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है। सीबीएसई के सिलेबस से तो इस चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड के सिलेबस में ये शामिल है
इस बार के लिए, सिर्फ कोरोना काल के लिए, तो लॉन्गेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो होता है न्यूरॉन, ठीक है, नर्व सेल जिसको बोलते हैं। अच्छा, ओवम इज फर्टिलाइज्ड इन, ओवम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहां पर फर्टिलाइज होता है, तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज्ड। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ह्यूमन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लांट हार्मोन, इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, तो प्लांट हार्मोन इसमें से इथाइलिन जो है वो नहीं है, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन और साइटोकिनिन ये सभी प्लांट हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन फ्लावर इज, देखिए ये तो होना चाहिए था आपका स्टेमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, लेकिन स्टेमेन के समूह को हम लोग बोलते हैं एंड्रोसिनियम, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फिजन डज नॉट ऑकर, इसमें से किसमें बाइनरी फिजन नहीं होता है, तो ईस्ट के अंदर बाइनरी फिजन नहीं होता है, ठीक है, ईस्ट के अंदर बडिंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज इन इकोसिस्टम इज, सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में जो होता है वो क्या होता है, वो सनलाइट, ऑप्शन नंबर बी है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के पिता के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो जॉर्ज जोनास मेंडल, मेंडल को जेनेटिक्स के पिता के नाम से भी जाना जाता है। हरे पौधे को क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स इज आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। नर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, यानी कि ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन क्रोमोजोम मेल गैमेट में जो होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना होता है, वो 23 होता है, याद रखना है, और बॉडी में 23 पेयर होता है, गैमेट के अंदर 23 ही होता है। ओजोन लेयर कहां पाया जाता है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। दाढ़ी बनाते समय कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, दाढ़ी बनाते समय चूंकि चेहरा को बड़ा बड़ा देखना होता है इसलिए उत्तल दर्पण, यानी कि सॉरी बड़ा बड़ा देखना होता है इसलिए अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव लेंस यानी ऑप्शन नंबर सी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, द डेविएशन ऑफ विच कलर ऑफ रे इज मैक्सिमम इन वाइट लाइट स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट जो आता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा कलर डेविएट करता है, तो वो वायलेट कलर होता है जो सबसे ज्यादा डेविएट कर जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण का फोकल लेंथ जो होता है वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं, द कॉनकेव मिरर हैव रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, जो इमेज बनता है किसी भी चीज का वो सिर्फ एक जगह ही बन सकता है, वो है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू, तारे का टिमटिमाना क्यों होता है, तो वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के कारण। अच्छा, मानव आई का परसिस्टेंस कितना है, मानव एक सेकंड में कितना चित्र को देख सकता है, तो 1/16 सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 16 चित्र को हम देख सकते हैं, उससे ज्यादा चित्र हमारा आंख नहीं देख सकता है, उसको ब्रेन तक नहीं पहुंचा सकता है। वर्चुअल इमेज फाउंड बाय, क्वेश्चन नंबर 71, वर्चुअल इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज, ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा काल्पनिक बिंब होता है, तो जो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर बनता है, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, गाड़ी वगैरह में किया जाता है, तो ये हमेशा सीधा बनेगा और हमेशा साइज से छोटा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सीधा और हासरित, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर, अब तक जो मैग्निफिकेशन निकालते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस का, वो क्या होता है, वो V/U होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, 73 नंबर आपका है, ठीक है, कौन सा संवाहक उत्तक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टिंग टिश्यू, तो जाइलम और फोलम दोनों क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, बाय विच प्रोसेस प्रोटोजोआ एक्सक्रीट द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जो उसका सब्सटेंस होता है, वेस्ट होता है, उसका निष्कासन किस प्रकार से करता है, तो डिफ्यूजन यानी कि विसरण, ऑप्शन नंबर बी के माध्यम से अपने वेस्ट सब्सटेंस को वो बाहर निकालता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है वो होता है लीवर, लीवर ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्लैंड है, इसके अंदर से बाइल जूस का भी सेक्रेशन होता है, और डिटेल में आप वीडियो देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल जो है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है, ये भी नर्वस सिस्टम के रिलेटेड सवाल है, तो ये सेरिबेलम जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसके माध्यम से जो होता है वो बॉडी के बैलेंस बनाने का काम जो है किया जाता है। अगला सवाल, चेंज इन बॉडी इन एडोलेसेंस इज ड्यू टू, एडोलेसेंस के अंदर बॉडी के अंदर जो चेंज आता है वो किस चीज के कारण आता है, तो वो आता है टेस्टोस्टेरोन के कारण मेल के अंदर और एस्ट्रोजन के कारण फीमेल के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। 77 नंबर का, 78 नंबर में, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 चैम्बर मानव हृदय में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होता है, इस पर भी डिटेल में वीडियो पूरे सिस्टम पर लगाया जा चुका है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। अगला सवाल,
विच इज ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड क्या होता है, तो ब्लड एक प्रकार का टिश्यू होता है। जीन शब्द को प्रस्तुत किया था, तो जीन शब्द को सबसे पहले प्रस्तुत करने का काम किया था जोनाथन सेन ने। ठीक है, जोनाथन सेन ने सबसे पहली बार जीन शब्द को कॉइन किया था। ठीक है, तो ये 80 सवाल जो फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछे गए थे उससे हमने डिस्कस किया। और भी अगर सवाल मिलेंगे तो हम आपको डिस्कस इसी प्रकार से अपने इसी चैनल पर करते रहेंगे। साइंस से जुड़े तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप वीडियो अभी नए देख रहे हैं तो आप उन लोगों तक भी शेयर करें जो लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच सका है। और अगर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, और अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करें। लेकिन अपने नापसंदगी को, अपने डिसलाइक करने की वजह को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अपने आप में सुधार लाने का प्रयास जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।